हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक बूस्ट यूट्यूब चैनल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 पे आए हैं। इस वीडियो पे पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिसने हमारे लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया और शेयर किया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आगे जो हम लोग पिछले वीडियो में छोड़ा था उसके आज कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज होमवर्क क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ आपका मेंटर सौरभ कुमार। तो चलिए, ये है मेरा प्रोफाइल सौरभ कुमार। क्विक बूस्ट मेरा एक इनिशिएटिव है और मैं IIT JEE के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर। तो ये रहा हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन। तो ये होमवर्क क्वेश्चन में क्या था, मैंने आप लोग को हिंट भी दिया था। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम। तो हमें यहाँ पे Q दिया हुआ है 4 कूलम फ्रॉम ए पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पोटेंशियल ऑफ 230 वोल्ट। तो हमारा चेंज इन P क्या हुआ, 230 माइनस 220 वोल्ट तो इक्वल टू 10 वोल्ट। हमारा क्या पूछा है, वर्क डन। तो हमारा फार्मूला था डेल्टा P इक्वल टू W बाई Q। तो हमारा W इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा पी क्यू। तो डेल्टा P अपना 10 था, W 4 था, Q 4 था, तो हमारा 40 जूल हो गया आंसर। ये रहा हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन जिसमें हमें वर्क डन निकालने को बोला था क्वेश्चन में। हमारा Q दिया हुआ था 4 कूलम और चेंज इन पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट आया था। तो हमारा ये फार्मूला हमने पढ़ रखा था लास्ट क्लास में। ये कहाँ से आया था, डेल्टा P इक्वल टू W बाई Q। एक्चुअली ये डेफिनीशन से ही आया था ये फार्मूला। तो W इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये डेल्टा P W Q और फिर 10 इंटू 4 40 जूल हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन। तो एक हाउ मच एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर। एनर्जी बोले तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क निकालने बोल रहा है, हमें वर्क निकालना है। एनर्जी बोल रहा है तो मतलब समझ जाइएगा क्वेश्चन आपसे वर्क के बारे में पूछ रहा है। ए ट्रांसफर ऑफ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, मतलब क्या यहाँ पे हमारा चेंज इन पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट। तो ईच कूलम, देख क्वेश्चन का लैंग्वेज को आराम से समझिएगा। ईच कूलम गिवन है, मतलब हमारा Q की वैल्यू 1 होगी। 1 कूलम, ईच कूलम के बारे में अराउंड ए सर्किट। तो हमारा क्या होगा, तो फिर से हम W निकालना है। तो फार्मूला था डेल्टा P इक्वल टू W बाई Q। तो हमारे यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P इंटू Q। तो 12 इंटू 1 12 जूल हो गया अपना आंसर। तो ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन 2। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को यहाँ से शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए मेटल वायर। जो मेटल वायर में हमारा जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता कैसे है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण होता है। जो है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इट इज़ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो करता है वायर में। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। वायर के जो एंड में, जैसे हमें बताता हूँ आपको, अगर ये बैटरी है और यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, ये समझिए V वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा और यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो इस दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसी के कारण हमारा करंट का फ्लो होता है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। अब इसका कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे हमें निकलेगा, देखिए आई क्या होगा, यहाँ पे हमको ये देखना है ये आई कितना है। तो इस आई निकालने के लिए द मैग्नीट्यूड फाइंड करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passes through a given point of a conductor in 1 second। मतलब 1 सेकेंड में एक वायर समझिए वायर है, एक सेकेंड में जितना वायर से, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 सेकेंड में इस वायर से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड में जितना इस वायर से चार्ज का फ्लो हुआ उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ देखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना ही पास होगा चार्ज उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, करंट इक्वल टू आई बाई क्यू बाई टी। 1 सेकेंड में जितना चार्ज कूलम, कितना कूलम चार्ज आपका फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। यहाँ पे हम लोग क्यू को लेंगे कूलम में और टी को लेंगे सेकेंड में हमेशा। ये आपका की पॉइंट है, तो आपका आंसर कभी मैच नहीं करेगा। टी को सेकेंड में लेना है और क्यू को हमेशा कूलम में लेंगे। हमेशा हमें क्यू को कूलम में ही लेना है, ये सी में लेना है और इसको सेकंड में लेना है। ये हमारा नोट है, ये हमें अच्छे से ही पता होना चाहिए। अगर हम कुछ दूसरा ले लेंगे तो हमारा आंसर कभी नहीं मैच करेगा, ये हमें याद रखना होगा। अब हमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। एसआई यूनिट है इसका एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है। मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो एम्पियर में आएगा। अब व्हाट इज़ 1 एम्पियर, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट इज़ 1 एम्पियर, ये हमारा क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। क्योंकि हमारे सीबीएसई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन 1 एम्पियर या व्हाट इज़ 1 एम्पियर। तो क्या होता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि देखिए हम आई को Q/T लिखते, तो इसको हमें टेंड कराना है 1 के लिए, तो उसका क्या होगा, इसको भी 1 पे टेंड कराना होगा और इसको भी 1 पे टेंड कराना होगा, तभी सबका वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q को हम लोग 1 पे टेंड करा दिए हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में देखिए टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, T इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे Q का भी वैल्यू 1 सेकेंड हो गया। देन द इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू इज सेट टू बी 1 एम्पियर। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो हम इसे 1 एम्पियर बोलेंगे। व्हाट इज़ 1 एम्पियर का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कभी कभी स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड मिली एम्पियर होता है, जैसे हमारा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होता है, और ये मिली एम्पियर होता है। इसे डोनेट करते हैं एम ए से। 1 mA इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होती है। अगर हमें ऐसा यूनिट पूछेगा करंट का तो हम लोग सीधा एम्पियर बोलेंगे, ना ही मिली एम्पियर नहीं बोलेंगे, एमए नहीं बोलेंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम लोग अब कैसे करंट को मेज़र करेंगे, तो इसके करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस है एमीटर। ये रहा हमारा एमीटर का फोटो, ऐसा हमें लैब में दिख जाएगा। करंट इज़ मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर से हम लोग इसको मेज़र करते हैं।
एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में से हम लोग कनेक्ट करते हैं। सीरीज पैरेलल क्या होता है हम आगे जान जाएंगे, भाई आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैं इस बात को अभी बता दे रहा हूँ, या शायद आप जानते भी होंगे सीरीज पैरेलल क्या होता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सर्किट हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, इन विच द करेंट इज़ टू बी मेजर, जिससे हम लोग करंट को मेज़र करते हैं। एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल के बताता हूँ। एमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट को मेज़र करते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एमीटर का रेसिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? रेसिस्टेंस का, अगर एमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट एक्यूरेट नहीं बताएगा, इसीलिए हमें लो रेसिस्टेंस रहना चाहिए। अभी जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे ना, ओम्स लॉ, तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। तो चलिए क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो पढ़े उसे क्वेश्चन हो जाएगा, और जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे लास्ट पहला लेक्चर में वो दोनों मिला के हमारा सारा क्वेश्चन मिक्सड है। तो कि सीबीएसई हमें हर एक दो टॉपिक को मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अब पूछता नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। देखिए हम मिनट पे दिया हुआ, इसे हम लोग को सेकेंड में चेंज करना होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो चलिए हम लोग सर क्या क्या निकालना है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। आई गिवन है हमें 0.25 एम्पियर और टाइम है हमारा 20 मिनट। इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 1200 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा चार्ज पूछा है, तो I इक्वल टू Q/T हमने पढ़ के आया, तो बस तो Q इक्वल टू IT, तो I का वैल्यू अपन 0.25 है और टाइम का वैल्यू 1200 है, तो हमारा 300 कूलम आ जाएगा आंसर। देखिए हमारे यहाँ पे करंट गिवन था क्वेश्चन में और टाइम गिवन था, तो हम लोग इसे 20 मिनट्स पे था, हम लोग इसको सेकंड में चेंज किए थे। यहाँ पे नोट पे आपको लिखवा भी नहीं थे, हम हमेशा करंट को कूलम में आएगा आंसर। देखिए कूलम में ही आया है, और एम्पियर का करंट का तो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और चार्ज का हमेशा कूलम में आएगा। सेकेंड में हम लोग इसको चेंज किया, पहला स्टेप हमारा ये था। करंट अपना गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन में, ये सब गिवन था क्वेश्चन में था हमारा, हमें ये पूछ रहा था ये क्वेश्चन। तो I इक्वल टू Q/T बाई डेफिनीशन आया था, बाई डेफिनीशन ये आया था, तो हम लोग I को इधर मल्टीप्लाई में लेगा, I इक्वल टू Q/T, तो बस हमारा ये हो गया। तो चलिए इस एक क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया Q इक्वल टू 300 कूलम। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन, एक्चुअली 2 होमवर्क क्वेश्चन में लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन अच्छे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। देखिए हम लोग क्वेश्चन एक बार में पूरा नहीं पढ़ेंगे, अगर एक बार में क्वेश्चन पूरा पढ़ने जाएंगे तो हम लोग आगे भुला जाएंगे। इसलिए हम लोग जो गिवन मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है अपना P इक्वल टू 10 वोल्ट का क्वेश्चन में गिवन है। अ करंट कॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर हमारा करंट है, फ्लो थ्रू 1 मिनट, T इक्वल टू 1 मिनट है। अब बताइए T इक्वल टू 1 मिनट में, पहले तो हम लोग इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे, T इक्वल टू 60 सेकेंड। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, वर्क डन बोल रहा है। कभी भी हमारा क्वेश्चन एनर्जी बोल दे, एनर्जी बोले, इसका मतलब इक्विवेलेंट है कि हमारा वर्क डन पूछ रहा है, क्योंकि वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में ही बोला जाता है। तो हाँ वर्क डन पूछा है, तो क्या हमारे पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है इस तीनों के बीच? जी नहीं, डायरेक्ट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा P इक्वल टू W/Q करेंगे, पर Q तो क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ पे Q तो हमें पता नहीं है कहाँ है, तो Q हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, इस दोनों रिलेशन से Q निकल जाएगा। देखिए कैसे, I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q हमारा निकालना है, तो Q इक्वल टू IT
तो 2 × 60 कर देंगे, 120 आ गया। क्यों क्या आया, कूलम में आया, ऐसा यूनिट में ही आएगा, कभी भी आएगा तो, क्योंकि हमारा सब कुछ ऐसा यूनिट में ही लिया है, एम्पियर और सेकेंड दोनों ऐसा यूनिट में, तो क्यों हमारा आ गया। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जाके कि एज वी नो डैट डेल्टा पी इक्वल टू W/Q, ये हमारा रफ वर्क था, यहाँ से लेके ये हमारा रफ वर्क था ये। तो हमारा W निकालना है, तो डेल्टा पी का वैल्यू 10 गिवन है, 10 इक्वल टू W/Q यहाँ पे आपका 120 है, तो हमारा वर्क इक्वल टू आ गया 120/00 1200 जूल। वर्क का वैल्यू आ गया हमारा 1200 जूल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया था, मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को एक बार समझ में नहीं आती है। इधर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, देखिए हम आराम से पढ़ेंगे, आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे आराम से। एक पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, तो हाँ पोटेंशियल लिख दिया 10 वोल्ट, कॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट फॉर टाइम 1 मिनट, 1 मिनट टाइम है तो मतलब 60 सेकेंड है कि हाँ ऐसा यूनिट में चेंज करना। तो हम लोग को क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी वर्क डन के ही इक्वल होता है, आप लोग नोट्स में ये लिख लीजिएगा। तो वर्क डन निकालना था, तो पहले हम लोग ये फार्मूला यूज़ किए जो आज पढ़े थे। देखिएगा टॉपिक यहाँ पे मिक्स है, दो टॉपिक, एक कल पढ़े थे हम लोग पहला लेक्चर में, और ये आज का लेक्चर से हम लोग ये निकाले हैं। तो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी यहाँ पर हुआ, तो I का वैल्यू यहाँ पर 2 था, T का वैल्यू 60, Q इक्वल टू 120 कूलम। और एज वी नो डैट, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लेक्चर 1 में देखा CBSE ने ये क्वेश्चन पूछा है और दोनों को मिला करके मिक्स करके पूछा है। डेल्टा P इक्वल टू W/Q, तो 10 इक्वल टू W/120 हो गया, तो 120 जूल आ गया आंसर। तो हमारा एक न्यू क्वेश्चन, ए रेडियो सेट ड्रॉन ए करंट, एक रेडियो है जो ड्रॉन करता है करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। देखिए हमारा एम्पियर पे गिवन है फॉर 15 मिनट। देखिए अगर मिली एम्पियर रहता तो हम इसके एम्पियर में चेंज करते, पर एक खुद एम्पियर में गिवन है फॉर 15 मिनट। देखिए मिनट में गिवन है तो हमको इसे सेकंड में चेंज करना है। बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं कि सेकंड में चेंज नहीं करते और मार्क्स कट जाते हैं हमारे। 15 मिनट है, तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या फर्स्ट लाइन से हमें मिला, करंट इक्वल टू 0.36 एम्पियर और टाइम है हमारा 15 मिनट। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इक्वल टू 15 × 60 इक्वल टू 900 सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, हम यहाँ लिख लेते हैं, चार्ज को निकालना है, ये सब हमारा गिवन है। तो हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे, ये तो सीधा सिंपल फार्मूला से बन जाएगा, क्या I इक्वल टू Q/T। हमारा Q इक्वल टू IT, I का वैल्यू हमारा क्या था 0.36 इंटू 900, तो हमारा आंसर क्या आएगा 324, हाँ यही आएगा, Q इक्वल टू 324। ये क्या आएगा आंसर, किस में, कूलम में आएगा, 324 कूलम। एक मिनट भाई साहब, राइटिंग भाई साहब, Q इक्वल टू 324 कूलम। अब ये बताइए कूलम में आंसर क्यों आया हमारा। देखिए सब छोटे छोटे पॉइंट जो बच्चों को समझ में आते, पर मैं इसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए I का वैल्यू हम लोग एम्पियर में लिए थे, टाइम का वैल्यू भी हम लोग सेकंड में लिए थे, दोनों SI यूनिट में लिए थे। तो चार्ज का भी आंसर किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। तो हमारा चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, इसीलिए हमारा आंसर कूलम में आया। क्वेश्चन में क्या था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, I का वैल्यू गिवन था हमारा 0.36 एम्पियर, टाइम था 15 मिनट, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लिए। अब कैलकुलेट चार्ज पूछा था, चार्ज का वैल्यू हमें निकालना था, तो I इक्वल टू Q/T आज ही हमें पढ़ा।
Q इक्वल टू आई टी, हमारा आंसर आ गया आई का वैल्यू और टी का वैल्यू पुट कर देने के बाद। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। उस टॉपिक में 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आ गया है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे पाएंगे अपने घरों में। सिंपल सा बात है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज पाने के लिए हम लोग घर पे क्या करते हैं, अगर सपोज़ करो हम लोग एक खुद से एक बल्ब जला रहे हैं टॉर्च के अंदर, तो हम लोग उसे क्या डालते हैं, ऐसा थोड़ी होता है टॉर्च जल रहा है अभी बंद हो गया, जल रहा है बंद हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो हमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, हम बल्ब के अंदर एक बैटरी डाल देते हैं, बैटरी डालते हैं ना बल्ब के अंदर, ये देखिए बैटरी, तो ये हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, बैटरी डाल देते हैं। तो बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एक तरफ बैटरी का 0 वोल्ट होता है, एक हम लोग बैटरी जब भी खरीदते हैं लिखा होता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ है, एक टर्मिनल में भी का वैल्यू 0 होता है और एक टर्मिनल में जो जितना वाट का बैटरी रहता है वो हो जाता है। तो हमारा अगर जैसे सपोज करिए 0 एक तरफ एक भी है, तो कितने वोल्ट की बैटरी हो गई, V वोल्ट की बैटरी हो गई। अगर V का वैल्यू आप 15 ले लेते हैं तो ये 15 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, चार्ज का मूवमेंट होगा, और जैसे ही चार्ज का मूवमेंट शुरू होगा तो बल्ब जलने लगेगा। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका से हम टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इन टू डिफरेंस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। सबसे आसान तरीका क्या है, दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लाने के। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लाना है, पोटेंशियल डिफरेंस लाएंगे तभी हमारा करंट का फ्लो होगा, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, सो टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तभी हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ए चार्ज आएगा। इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी। हम लोग को कनेक्ट द बैटरी करना होगा कंडक्टर के एंड्स पे। देखिए यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, डायग्राम डाला हूँ मैं इसमें, जिसमें वो पता चल रहा है। यहाँ पे बैटरी डालना पड़ता है एंड्स ऑफ द कंडक्टर में, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये हमारा एक टॉपिक है और बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज भी रहते हैं इस टॉपिक के बारे में, ये कैसे हो रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा माना जाता है बाय कन्वेंशन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द अदर सर्किट। मतलब यहाँ से बैटरी से करंट का डायरेक्शन ये होगा हमारा आई इस तरीके, पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। पर ऐसा माना जाता है, पर द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, इन विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द करंट का कंस्टिट्यूएंट क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो फॉलो करता है नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में मूवमेंट करता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो हमें याद ही रहता है, यह सब बहुत को पता भी रहता है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब हमेशा उल्टा ही करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के अपोजिट हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है करंट, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज था हमारा, नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और करंट उसके अपोजिट जा रहा है। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी। करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता ही है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक के पास जाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं, हम घर में जो बल्ब यूज़ कर रहे हैं वो भी एक सर्किट ही है। स्विच लगा के रखे हैं, लाइन अति करंट देते हैं, करंट का सोर्सेस डाल के रखे हैं। देखिए कंटिन्यू, देखिए डेफिनेशन ये याद रखेगा, ए कंटिन्यूअस कनेक्टिंग पाथ कंसिक्यूटिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, हमारा फैन, टीवी एंड स्विचेस। स्विच अपना लगा दीजिए बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी विच इज एन इलेक्ट्रिक फ्लो, which an electric flows।
करंट जिससे फ्लो हो उसे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या उसे सेल्फ सर्किट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ फिगर से जो डेफिनेशन है सो है, तो हम फिगर से सारा कुछ समझ जाएंगे और अपने लैंग्वेज में आसानी तरीके से लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए ये स्विच हो गया हमारा, स्विच हमारा सेल मान लीजिए सेल, ये हमारा रेसिस्टेंस है क्या बल्ब। देखिए ये हो गया हमारा वायर। तो जो है सेल है बैटरी से कनेक्ट हुआ है बल्ब को, और स्विच है वायर है, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज है, इसी के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये बहुत आसान सी बात है, आप लोग भी जानते होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो हम अब आइए हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, जो एक हमारा पिक्टोरियल व्यू होते हैं। अब हम लोग को पेन में क्या कॉपी में कैसे लिखेंगे कि ये बल्ब है, बल्ब बनाएंगे ये सब, इसीलिए एक पिक्टोरियल व्यू होती है। देखिए ये डायग्राम, एक डायग्राम होता है विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट हैज बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल सिंबल से इसे हम लोग डोनेट करते हैं। आइए चलिए अब जो हमारा ये था, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था ना एक चीज़, अब हम लोग इसे करंट डायग्राम बनाते हैं सर्किट डायग्राम से। तो हमारा क्या था, एक बल्ब था, एक वायर था हमारा, ये हमारा बल्ब था, मैं बना देता हूँ, और यहाँ पे एक स्विच लगा था, यहाँ पे हाँ एक बैटरी थी। देखिए बहुत आसान चीज़ है ये, आपको हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सेल क्लोज थी। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ये V वोल्ट के बैटरी, यहाँ स्विच, ये हमारा स्विच हो गई, ये हमारा वायर हो गई। देखिए ये हमें डायग्राम को बनाना आसान है, इससे हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं अपने हायर यूजर्स के लिए। देखिए हमारे ये हो गया बैटरी, ये चीज़ एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा बैटरी हो गया, इस पार्ट को स्विच, ये हमारा बल्ब या रेसिस्टेंस हो गया, और ये तो हमारा वायर है। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। देखिए अगर ये यहाँ पे ये स्विच के बारे में आपको बताता, अगर ये सिर्फ ऐसे रहता और ऐसे गया हुआ रहता तो हमारा ये स्विच ओपन स्विच था, ओपन खुला हुआ, आप लोग देख ही रहे हैं। अगर इसे हम लोग ऐसे बंद कर दिए, जो हम अगले डायग्राम में करते हैं, अगर ये कुछ ऐसा रहता, ये देखिए ये से बंद हो गया, तो ये हमारा हो गया क्लोज स्विच, क्लोज। यहाँ बैटरी का तो ये साइन होता है, ये स्विच का, ये रेसिस्टेंस हमेशा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। देखिए अगर हम बल्ब बनाने जाते तो ऐसे करके ऐसा ऐसा कुछ बनाते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है हमारे बल्ब के लिए। ये हमारा बल्ब हो गया या रेसिस्टेंस। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए ये रेड कलर ब्लू का ब्लू है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, और बस आज के लिए थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लैम्प इज 12 वोल्ट। हमें क्या पता चल गया सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा P इक्वल टू 12 वोल्ट। हाउ मच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा, मतलब क्या एनर्जी पूछा, इसका मतलब क्या वर्क डन, हमें वर्क डन पूछा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट, मतलब वही वर्क डन पूछा। व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पास्ड, Q इक्वल टू 1 कूलम पूछा। ये तो डायरेक्ट हमारा डेफिनेशन से ही बन जाएगा। डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है, तो आपने रट जाना चाहिए, डेल्टा P इक्वल टू W/Q। तो W इक्वल टू डेल्टा PQ, डेल्टा P इक्वल 12 इंटू 1, 12 जूल। अब एक और बात,
आंसर तो सब ले आता है ये, पर इसके अंदर का बात नहीं समझ पाता है। देखिए अब आप कहेंगे भैया आप यहाँ पे कुछ चेंजेस क्यों नहीं लाए। देखो ये खुद यहाँ पे पहले ही कूलम में था, ये खुद वोल्ट पे ही था, ये दोनों ऐसा यूनिट पे ही था, इसलिए हम लोग आंसर जूल में आया है। अब कहे भैया इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। अरे भाई इतना ही इजी पूछता है बोर्ड, तुम्हें समझ में आ रहा है, जिसे समझ में नहीं आ रहा उसके लिए ही हार्ड हो जाता है। चलो आज के लिए हमारा ये एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, तो ये करके आना ज़रूर, इससे अगले क्लास में लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी एंड द करंट फ्लो थ्रू हियर। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। और मैं एक बार और थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिसने हमारा पहला वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना शेयर किया। तो चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, बाय बाय।